हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए बाबू, आज जो है क्लास 10th से साइंस अर्थात फिजिक्स अर्थात भौतिकी से लेकर क्वेश्चन आए हैं, जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिख चुके हैं। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन हम करने क्या वाले हैं, जो बोर्ड मॉडल हो सकते हैं। अक्सर से क्वेश्चन आते रहते हैं, समझे ना। क्वेश्चन को देखते हैं पहले, लेकिन क्वेश्चन को देखने से पहले, बनाने से पहले, यदि मेरे चैनल पर नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि इसका सॉल्यूशन आपको सही ढंग से पता लग जाए, प्रूफ करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है अवतल दर्पण से प्रमाणित करे कि F बराबर R/2। ठीक है ना। फिर समझेंगे, अवतल दर्पण से प्रमाणित करे कि F बराबर R/2 होता है। तो एक दूसरे क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं कि अवतल दर्पण से प्रमाणित करे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो है बराबर R/2 हो गया। दूसरे फॉर्म वाला क्वेश्चन समझे, सिद्ध करे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जिसका अर्थ शॉर्ट कट होता है F बराबर R/2। चलिए इसे प्रूफ करेंगे। इसे प्रूफ करने के लिए हमें एक फिगर की जरूरत पड़ती है। पहले फिगर शो करेंगे, देखिएगा। यहां से लिखिएगा सोल, यानी हल कर रहे हैं। लिखिएगा हमें सिद्ध करना है कि सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, F बराबर R/2। किससे, अवतल दर्पण से सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 अर्थात फोकस दूरी, अवतल दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए फिगर बना लेते हैं। पहले इसके फिगर जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहां से एक हम क्या करते हैं, अवतल जो है दर्पण की फिगर बनाएंगे। यह आपका जो है यहाँ पोल हो गया, यहाँ F इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ पर हम C इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है। ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें समांतर कर देते हैं। ठीक है ना। दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से निकल जाती है। ऐसे हमने निकाल दिया। एक जो है काल्पनिक यहां से बना लिया। यहाँ हम I लिखते हैं, कोण R लिख देते हैं। ठीक है। इस बिंदु को Q इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, समझते रहे। इस फिगर की हमें आवश्यकता है, फिगर हमने बनाया। ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं प्रूफ, PR डबल हो गया प्रूफ। ठीक है ना। प्रूफ करते हैं, देखिएगा। तो लिखेंगे अवतल दर्पण में, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अवतल दर्पण में हमने लिखा। ठीक है। देखिएगा, आप परावर्तन के नियम जानते हैं कि परावर्तन के दो नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक समतल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोणाई कोण R के बराबर हो जाते हैं। तो अवतल दर्पण में यहां से सबसे पहले हमने लिखा। अब देखिएगा बाबू, यहाँ पर कोण I कोण R, ठीक है, कोण I कोण R जो है परावर्तन के नियम जानते हैं, तो लिखते हैं चूंकि कोण I बराबर कोण R, समीकरण 1 लीजिएगा। ठीक है। कहां से, तो परावर्तन के नियम से। हमने क्या लिखा, परावर्तन के नियम से, यहाँ पर इंडिकेट किया समीकरण 1 में। फिर समझेंगे यहाँ पर। अब देखिए, आप ये भी जानते हैं कि एक जहां जेड की आकृति बनती है, वहां पर जो है अंतः एकांतर कोण बनता है, अर्थात यह कोण इस कोण के बराबर होते हैं। तो तनी फिगर पर ध्यान दीजिए माय डियर। देखिए अंतः एकांतर कोण के अनुसार आते हैं, ऐसे बना, ऐसे चलकर आए, ऐसे आए, तो हाई आई वाला कोण जो है यहाँ C बनाएगा। फिर समझे, ऐसे जेड की आकृति बन रही है, देखो इस तरह, यहाँ से इस तरह जेड की आकृति बन रही है, तो आई कोण और कोण C के बराबर हो जाएगा। फिर करते हैं, कोण I बराबर कोण कौन सी, C हो जाएगा। कहां से, देखिएगा अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से। और माय डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान देंगे, इसको समीकरण 1
है तो यहाँ पर 2 डाल दीजिएगा, एक यहाँ पर है, यहाँ पर हमने 2 खींच दिया। अब समझेंगे, आप मैथ का रूल जानते हैं कि समीकरण 2 रहेगा तो एलएचएस यदि बराबर है, समीकरण 1 और 2 के एलएचएस यदि बराबर है तो आरएचएस उसके बराबर हो जाते हैं। एलएचएस एलएचएस के बराबर है तो आरएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएंगे। तो लिखते हैं अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, 1 और 2 से कोड़ाई कोड़ाई अर्थात एलएचएस एलएचएस बराबर है तो आरएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएंगे, कोण आर बराबर कोण सी हो जाएगा। अब देखिएगा कोण आर कोण सी किसके बराबर हो गया, अर्थात कोण आर यह बराबर और कोण सी, कोण आर है यहां से कोण सी हमने बराबर कर दिखाया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर यदि हम एक जो है त्रिभुज को उठा लेते हैं क्यू एफ सी, देखिएगा यह भुजा एफ सी है, क्यू एफ है, एक जो है क्यू सी हो जाएगा, अच्छा सी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसकी 2 कोण बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। जिन त्रिभुज के 2 कोण बराबर है तो कोण आर कोण सी के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो जिसके 2 कोण बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। जब समद्विबाहु हो जाएंगे तो 2 भुजा बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज के गुणधर्म के नियम के अनुसार ये एफ क्यू जो है एफ सी के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कह सकते हैं, आगे बढ़ेंगे, अब लिखते हैं अब त्रिभुज के गुणधर्म के अनुसार, धर्म से लिखते थे, त्रिभुज के गुणधर्म से, ठीक है। त्रिभुज गुणधर्म क्या होगा, जब 2 कोण बराबर है तो भुजा बराबर हो जाएंगे। तो एफ क्यू कर देते हैं बराबर कौन सी एफ सी, एक भुजा या एक भुजा या एफ सी कर दिया, ठीक है। अब समझेंगे, अब करते क्या है, अब समझे बिंदु क्यू जो है, अब बिंदु क्यू देखिए इतना दूरी जो है फिगर दिखा रहा है लेकिन जो बिंदु क्यू है पी के ज्यादा निकट है। तो अब लिखते हैं अब बिंदु, अब लिखते हैं अब बिंदु क्यू पी के ज्यादा निकट है, निकट है तो कर देते हैं, निकट है तो। अब देखिए जब निकट है इसका मतलब क्या है, एफ क्यू जो है पी एफ के बराबर हो जाएगा, एफ क्यू जो है पी एफ के चाहे एफ पी के बराबर हो जाएगा। अर्थात समझेंगे ई वाला जो है क्यू जो है इसके निकट है बिंदु पी के, अर्थात कह सकते हैं कि एफ क्यू जो है पी एफ के नजदीक में अर्थात बराबर है। तो कह सकते हैं तो यहां से तो लिख दिया है, तो एफ क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी एफ हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा पी एफ हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान देंगे, और एफ क्यू क्या है समझे, हवाई बनाए हैं, एफ क्यू जो है एफ सी के बराबर है। तो एफ क्यू जो है तो एफ क्यू के जगह जो है हम एफ सी लिख सकते हैं, तो एफ सी बराबर पी एफ कर सकते हैं। अब देखिए अब आपका एफ सी है क्या, तो एफ से सी अर्थात टोटल यहाँ से सी से लेकर पोल तक अर्थात केंद्र से लेकर यहाँ से ये आपका एफ सी कर रहा है, अर्थात जो पीसी का आधा होगा। तो यहाँ से हम क्या कर दे, एफ सी जो है पीसी का आधा हो जाएगा बराबर पी एफ क्या हो गया, पोल अर्थात ध्रुव से एफ के बीच को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा। अब पीसी बाबू क्या है, पी से सी की दूरी बकारता त्रिज्या होती है, पी से सी की दूरी क्या होती है बकारता त्रिज्या, आर से डिनोट करते हैं, तो आर हो जाएगा बटे 2 बराबर एफ। इसलिए कह सकते हैं एफ बराबर आर बाई 2, आपको यही सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रूव्ड लिखकर आंसर डाल दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह बाबू जो है अवतल दर्पण से प्रमाणित करने के लिए एफ बराबर आर बाई 2 जो बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ अगले दिन आप लोग के साथ।